Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class student। हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमें आज सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। मैट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म सिंगल सॉलिड स्फीयर। तीन स्फीयर से पहले स्फीयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर है एंड तीसरे स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अगर इन तीनों ही स्फीयर्स को पिघला दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए और मेल्ट करने के बाद उस पूरे मेटल से एक बड़ा स्फीयर बनाया जाए, तो उस नए स्फीयर की रेडियस क्या होगी हमको वो फाइंड आउट करना है। सो हियर इज द सॉल्यूशन। हमें पता है कि हमें अपने तीनों ही स्फीयर्स की रेडियस दे रखी है, तो उसको हमने R1, R2, R3 से डिनोट कर दिया। R1 6 सेंटीमीटर है फॉर द फर्स्ट स्फीयर, R2 8 सेंटीमीटर है फॉर द सेकेंड स्फीयर एंड R3 10 सेंटीमीटर है फॉर द थर्ड स्फीयर। और रिजल्टिंग जो नया स्फीयर हमारे पास बनकर आने वाला है उसकी रेडियस हमें नहीं पता है, तो हमने उसे R मेंशन कर दिया। बट एक चीज हम ये जानते हैं कि जो भी नया स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम और इन तीनों ही स्फीयर्स के वॉल्यूम का प्लस इक्वल होंगे, क्योंकि उन्हीं तीन स्फीयर्स को मेल्ट करके पिघला के ये नया स्फीयर बन रहा है बड़ा। तो इन तीनों का ही वॉल्यूम और इस एक अकेले का वॉल्यूम, सिंगल का वॉल्यूम, दोनों ही वॉल्यूम्स इक्वल होंगे। सो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया 4/3 πr क्यूब। और जब इन तीनों के ही वॉल्यूम्स का प्लस करना है हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई एंड तीनों ही रेडियस का क्यूब विथ देयर सम। तीनों ही रेडियस को हमने क्यूब फॉर्म में लिख दिया है और बीच में प्लस का साइन लगा दिया है। सो हमारी R1 थी 6, तो हमने 6 का क्यूब लिख दिया। R2 था 8, हमने 8 का क्यूब लिख दिया एंड R3 था 10, हमने 10 का क्यूब लिख दिया। आप देख सकते हैं 4/3 पाई एंड 4/3 पाई दोनों तरफ था, तो उसको हमने सिंपली कैंसिल आउट कर दिया है दोनों साइड से। R क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से R क्यूब बचा एंड राइट हैंड साइड से 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। जब हमने इन तीनों को ही प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1728। आप जानते हैं जब क्यूब RHS में आता है तो क्यूब रूट बनकर आता है, मतलब वो एक नंबर जिसका अगर हम क्यूब निकाले तो वो 1728 आना चाहिए, तो वो ऐसा नंबर 12 था। जब हमने 12 का क्यूब निकाला तो 1728 था, दैट मीन्स 1728 का क्यूब रूट हो गया 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा नया स्फीयर बन के आएगा उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।